गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। गणपति बप्पा की कृपा से सभी कार्य सफल होते हैं और उनमें कोई बाधा नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पूजा कैसे करें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और वीडियो के अंत में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 28 मार्च दिन गुरुवार को शाम 6:56 पर चैत माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। उसके अगले दिन 29 मार्च शुक्रवार को रात 8:20 पर चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी। चंद्रोदय समय के आधार पर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। 28 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल में सूर्योदय से यानी सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:48 तक रहेगा। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन रात में चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत को पूरा किया जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 9:28 पर होगा। उस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा कर सकते हैं। चांदी या मिट्टी के पात्र में पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त नकारात्मक विचारों और दुर्भावनाओं का नाश होता है और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र की स्थिति भी मजबूत होती है। अब जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू और दूर्वा चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा करें। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति या फोटो पर दीप, धूप, अगरबत्ती लगाएं। फोटो को फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला और नारियल रखें। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। उसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल आदि चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसकी वजह पूछी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएँ तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी भी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। नारद जी के सुझाव पर गणपति जी ने अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिन्होंने पूरे रास्ते को खोद दिया। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया।
ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकले, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।